एवरीवन, जय सिया राम। बस अब संक्रांत आने ही वाली है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। संक्रांत वाले दिन से दान धर्म करने का तो नियम होता ही है, साथ ही में कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें पूरे एक साल तक पकड़ने होते हैं। यानी संक्रांत से शुरू करके पूरे साल उनका जो है नियम पकड़ना होता है और फिर अगले साल उसका उद्यापन करना होता है। और उसी के साथ साथ कुछ कथा कहानी के नियम पकड़े जाते हैं जो आपको पूरे एक साल तक करनी होती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो है धरती माता की कथा। देखिए, मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना के दे दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि धरती माता की कथा का नियम आप कैसे ले सकते हैं और फिर उसका उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती माता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, जिस दिन आप इसका संकल्प लेंगे संक्रांत वाले दिन, उस दिन तो आपको 4 कटोरी मिनसनी है। नहा धो के आप अच्छे से जो है पूजा वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप धरती में बैठकर ही संकल्प ले लीजिए। और अगर आपसे धरती में नहीं बैठा जाता किसी भी कारण से, तो आप मुड्डी या स्टूल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो आप धरती माता की कथा धरती में बैठकर ही सुने। कोई आसन बिछा लीजिएगा, उस पर बैठकर ही सुने। तो पहले दिन तो आप 4 कटोरियाँ मिनसेंगे। उसके बाद पूरे साल आप कथा सुनेंगे और उसके बाद जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन भी आपको कटोरियाँ मिनसनी होती है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा फुल डिटेल के लिए। तो देखिए, संक्रांत वाले दिन सुबह नहा धोकर अच्छे से पाठ पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस तरह से गणपति भगवान को विराजमान कर लीजिएगा, उनको तिलक वगैरह कर लीजिएगा, अपने लोटे को तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी भी मांग वगैरह भर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद आप कथा का संकल्प ले लीजिएगा, हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा और साथ में दूर्वा घास जरूर ले लीजिएगा। दूर्वा घास का विशेष महत्व होता है धरती माता की कथा में, तो आप जरूर से ले लें। और अगर किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाती है तो आप केवल खाली दाने लेकर भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन अगर मिले तो आप दूर्वा जरूर से ले लें। धरती माता की कथा। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। एक गरीब औरत थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी। वो मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। माँ बूढ़ी हो गई थी। बेटी शादी के लायक हो चुकी थी। माँ को बेटी की शादी की चिंता बहुत सताती थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई सुयोग्य बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का घर वर देखकर लाना और इसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर कुछ समय के बाद ही माँ मर गई। माँ के मरने के बाद भाई गांव-गांव भटकता रहा, लेकिन बहन के लिए उसे कोई भी योग्य दूल्हा नहीं मिला। उसे माँ की बात के वो अक्षर सदैव याद रहे जब माँ ने कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा सुयोग्य लड़का देखना। वो हर जगह पे जाता, अपने जैसे ही गुण उस लड़के में ढूंढता और उसे वो ना मिलता तो वो निराश होके घर आ जाता। सब जगहों पर जाके धक्के खा के थकने के बाद वो घर आ जाता। बैठ के एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ऐसा ही कह के गई थी कि अपने जैसा लड़का ढूंढकर ही शादी करना। मेरे जैसा तो कोई नहीं मिला, तो अब मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोच के उसने चुंदड़ी लाई और सारा सामान ले आया शादी के लिए। बहन ने कहा, भाई यह सब सामान क्यों लाए हो? भाई ने कहा कि तेरी शादी है। बहन बोली, कैसी शादी? कहाँ की शादी? ना कोई मेहमान है, ना कोई लोग हैं, किससे कर रहे हो मेरी शादी? भाई ने कुछ जवाब ना दिया और वो बाहर चला गया। जब बहन ने आसपास में पूछा, तब गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी कर रहा है। यह बात सुनते ही बहन को बहुत गुस्सा आया और वो रोने लगी। और बहन ने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल लेकर जंगल में रवाना हो गई। गांव वालों ने पूछा, जंगल में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और वह जंगल की ओर भागती चली गई। जाकर धरती माँ को जोर जोर से पुकारने लगी और वो बोली, माँ मैं क्या करूँ? मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो, नहीं तो मेरे साथ बुराई हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा।
मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक लोटा, चुनरी, चप्पल बाहर ही रख दिए और धरती में जाने लगी। और जब घर पर बहन ना मिली तो भाई उसे ढूंढता ढूंढता फिरने लगा और उसने गांव वालों से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। तब गांव वालों ने इशारा करते हुए बोला कि वो जंगल की तरफ गई है। भाई भी दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा और जब वह बहन बहन पुकारता हुआ गया तो उसने देखा कि उसकी बहन धरती में अंदर समा रही है। उसके बाल बाहर दिख रहे थे। भाई ने उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा कि बहन, तू मुझे छोड़ के धरती की गोद में क्यों समा गई? बाहर आ। भाई कहने लगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं तो बस माँ के वचनों को ही सत्य समझकर उन्हें निभाना चाहता था। माँ के वचन निभाने के लिए मैंने जब अपने जैसा लड़का ढूंढा और मुझे कोई भी ना मिला तो माँ के वचन झूठे ना हों, इसी कारण से मैं खुद तुझसे शादी कर रहा था। लेकिन धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया था। जो बाल बाहर रहे थे वो दुर्वा हो गए। इसीलिए जब इसकी कहानी कही जाती है तब ध्रुवा हाथ में लेकर इसकी कहानी को कहना होता है और इसका जब उद्यापन किया जाता है तब लोटा, चप्पल और चुंदरी देना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से हमारी धरती माता की कथा संपूर्ण होती है। मैंने आपको कथा सुना दी है और इसका उद्यापन कैसे करना है उसकी वीडियो चैनल पे है। लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एक प्लेलिस्ट बनाकर। संक्रांत से रिलेटेड और भी वीडियोस आप उधर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम।